ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। नारनौंद वार्ड नंबर 6 में फिलहाल आप बैठे हैं और नियर बाई जो लोकेशन है दादा देवराज मंदिर। और सब तो पहले एक चीज़ आपने बताना चाहूँगे, पिछले 5-6 दिन से एक भी वीडियो चैनल बनाई आई थी, बहुत सारे दोस्तों के भाइयों के फ़ोन भी आए, यानी अपना ए टू जेड हरियाणा का जो परिवार है। तो इस चीज़ की हम माफ़ी चाहेंगे कि आपके बीच में वीडियो नहीं आई। इसका जो मेन कारण था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि थोड़ी बहुत ख़राब में आपने पता है, फिर भी कोशिश कर ले वहाँ पर, ज़्यादा ख़राब होने के कारण मतलब वीडियो नहीं आ पाई। तो अब तबीयत में कुछ सुधार है, लगातार होता भी रहूँगा। रणबीर लोहान जो फिलहाल अपने साथ बैठे हैं, आज तक कुछ टाइम पहले अगर आप बात करा तो एक राजनीतिक लोग के रूप में मतलब लोग जाना कर दे। पहले भी बात हुई थी, पहले मिले भी हैं, इंटरव्यू भी आपने देखे हैं। लेकिन करीब 1 महीने पहले की अगर आप बात करें, यानी सोशल मीडिया का जो ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का जो टाइम चल रहा है, इस सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ों ने चढ़ाव भी है और बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई भी शामिल ले आवा है। यानी एक लड़का जो बाणा गांव का था, पाई बाणा जिसने आप बोला बड़े गांव है कैथल जिले में, जो अमेरिका में कोई प्रॉब्लम में था, उसने अपनी एक वीडियो जारी करी। यानी सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है, शॉर्टकट जो तरीका है वो जारी करी उसने वीडियो के, मैं मुसीबत में हूँ कोई बचाओ। क्योंकि गांव में गुआंढ में तो लोग बचा ले, पर दूसरे देश में शायद बचाने वाला इतने कोई ज़्यादा लोग होंगे नहीं। जो इनके बड़े भाई हैं जसवीर जी, वो भी डॉक्टर हैं, छोटा वो अमेरिका में रहे हैं काफ़ी टाइम तक, ये भी रहे हैं। तो इनके पास वो वीडियो वो मैसेज पहुँचे तो उनका फिर फ़ोन फान नहीं मिला। सारी चीज़ ये बताऊंगे, पर उस इंसान की मदद हुई, उसकी जान भी बची, उसकी ज़िंदगी भी बची। और एकदम मतलब सोशल मीडिया पर जिस तरीके तो कोई हरियाणवी गाना या कोई कलाकार वायरल हो जाया करे, तो रणबीर लोहान इतने वायरल हुए, सारी चीज़ें हुई, मदद भी करी। उस मदद के लिए हम इनका शुक्रिया करें हैं। तो लोहान साहब, सबसे पहले अपना राम राम और आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सोनू जी, शुरू करिए। आपने इतनी गहराई। नमस्ते जी, राम राम जी। तो देखिए, जैसे आपने मुझे बताया, सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं जितने भी हरियाणा में, मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई सारे के सारे इसने ना बढ़ाया करो, ये भाई बड़े दिल से काम करते हैं। मैं अमेरिका में बैठा बैठा भी इनका बड़ा धन्यवादी था और मैं आपकी ही वीडियो दिखा रहा था, बाकी मैं देखता नहीं ज़्यादा। और यूट्यूब चैनल नहीं है ये, आपने ऐसा काम किया है इस हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, कि आपने एक अलग सा, जैसे अजीत अंजुम जी हैं, रवीश जी हैं, ठीक उसी तर्ज पे अगर मैं आज इज्जत करता हूं तो रवीश से और ये सब भाइयों की, आप लोगों की सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूं, क्योंकि आप एक सच्चे और निडर आदमी हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम। तो लोहान साहब एक बार पूरा परिचय दे दो आप, पहले तो नया परिचय दे दो। नया परिचय तो मेरा यही है कि 2 दिन पहले जैसे मैं अमेरिका से आया हूँ और उसने कह दे बंद कर दे, मैं अमेरिका से आया हूँ 2 दिन पहले। और जैसे आपने कहा कि भी एक नवीन था लड़का, वो बड़ी दिक्कत में आ गया था। वो सच बात थी कि उसको एक दिक्कत आ गई थी रीढ़ की हड्डी में, और किसी ऐसे इंसान के पास वो चला गया किसी के कहने से, और उसने वो जैसे अपने यहाँ देसी इलाज होता ना, वैसे इलाज थोड़ा सा करवा लिया। उसकी वजह से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि वो उसकी जान निकलने को थी। उसी वजह से वो सोशल मीडिया पे आया था। और जब मेरे पास उसका मैसेज आया था, तो उससे पहले तो मुझे पूरे हरियाणा भर से ही कम से कम भी हज़ारों मैसेज थे। 5-6 घंटे के बाद मेरे को वो मैसेज मिले थे, क्योंकि मैं उस दिन बाहर था। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे लगा कि शायद मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ 2.5-3 करोड़ रुपए से कम कोई भी ट्रक नहीं मिलता। घर हैं वो भी महंगे हैं, तो वहाँ किस्तें भी हैं, तो हर कोई आदमी अपने काम के ऊपर लगा रहता है, क्योंकि उनकी किस्त बहुत मोटी मोटी भी है। और यहाँ से जब 50-60 लाख रुपए लगा के लोग जाते हैं, तो वहाँ पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कोई भी काम नहीं छोड़ते। इसीलिए वो शायद हर आदमी कहीं ना कहीं बाहर थे, तो इसलिए नहीं कर पाए होंगे। हम ये नहीं कहते कि उनके लिए किसी ने किया नहीं, बहुत लोग होंगे करने वाले, शायद उनके पास वो पहुँचे नहीं होंगे। मैं वहाँ पहुँच गया। ब्रदर मेरे वहाँ डॉक्टर हैं 15-16 साल से। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कहीं भी जाता, उसको आना मेरे ही पास था। उसका एक कारण है कि अमेरिका में आप कोई भी आदमी इलाज करवाने के लिए जाएगा तो उसको 1 से 1.5 महीने पहले उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
और फिर उन बच्चों का तो MRI भी होना था, तो MRI के लिए भी वहाँ 1.5 महीने की वेटिंग है। लेकिन डॉक्टर होने के नाते और उनके दोस्त डॉक्टर थे, इस चीज़ का बेनिफिट था, तो वहाँ जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे अपने पास इसलिए आते हैं, डॉक्टर जसवीर भाई के पास इसलिए आते हैं कि वो डॉक्टर हैं और उनका वहाँ के जो कांग्रेस के MP हैं जिम कोस्टा जी, उनके दोस्त हैं। तो इसलिए किसी भी बच्चे को ग्रीन कार्ड के लिए कहीं दिक्कत आ जाती है तो वो जिम कोस्टा की हम लेटर लेके उन बच्चों को ग्रीन कार्ड भी करवाने का काम करते हैं। और ये एक हेल्प है बहुत बड़ी। अभी कुछ दिन पहले एक भिवानी का लड़का था, 14 साल से उसका यही नहीं पता था कि उसका केस है कहाँ। अच्छा। और उसकी माँ 5 साल से नंगे पाँव मंदिर में जाती थी सुबह शाम। हमारे वो संपर्क में आया, हमने उस MP से मदद ली, क्योंकि हम MP का जब भी इलेक्शन होता तो डोनेशन भी होती है, तो सीधी सी बात है, यहाँ भी वहाँ भी सेम ही बात है। तो उस वजह से वो भी हमारी इज्जत करते, फिर हम वहाँ के उसके वोटर भी हैं, क्योंकि जसवीर भाई वहाँ का नागरिक है, तो वोट भी करते हैं। तो उसके मदद से हमने उसको ग्रीन कार्ड करवाया था। तो उसके बाद वहाँ जितने भी लोग, उनके अंदर एक आइडेंटिटी होगी इंडिया में, इंडिया के जो भी बच्चे कि भाई ये लोग मदद करते हैं। तो उस बच्चे की हमने मदद करी और उसको सेम डे डॉक्टर से चेक करवाया और अगले ही दिन 7 बजे तक की अपॉइंटमेंट थी MRI की। हमने उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि इनका MRI जरूरी है, इनको दिक्कत ज़्यादा है। उस डॉक्टर रजत का भी मैं बड़ा भला मानता हूँ, उनका बड़ा शुक्रिया है। और डॉक्टर सारण हैं जो सहदेव सारण जी, उनका भी बड़ा शुक्रिया। 26 साल की प्रैक्टिस और बहुत ही गजब के डॉक्टर हैं वो। उन्होंने उनका इलाज किया और इलाज ही नहीं किया कि सेम डे पे MRI भी हुआ और डॉक्टर ने भी उन्होंने चेक किया। और 8 घंटे की फ्लाइट की दूरी पे न्यूयॉर्क में उसकी वो सारे की सारी चेक भी करवाई और उसकी दवाइयाँ चलवाई। उसी को देख के संगरौली गांव का ऋतिक शर्मा भी हमारे पास आया। और उस ऋतिक शर्मा को एक ऐसी बीमारी है, पूरे वर्ल्ड में अगर दवाई है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, बाकी उस बीमारी की कहीं कोई दवाई नहीं है। अच्छा जी। और वो लड़का भी, अब मैं आते आते उसको 10 लाख रुपए की दवाई दे के आया हूँ और उस लड़के का इलाज शुरू कर दिया। उस लड़के की बीमारी वहीं रुक जाएगी और मैं तो परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि वो लड़का भी जल्दी ही स्वस्थ होगा। और वो जो नवीन भाने वाला है वो लड़का अब बहुत ठीक है, थोड़ी सी दवाइयाँ चलनी है, वो 100% ठीक हो जाएगा। जो यारी इंटरनेशनल इंडिया आपकी एक संस्था है, ग्रुप है, यानी जिसका हेड ऑफिस भी अमेरिका में है, अमेरिका में, और इंडिया में भी आप चलाने लग रहे हो। मकसद क्या है, मोटिव क्या है? देखो, यारी इंटरनेशनल और यारी इंडिया का एक ही मोटिव है। यारी इंटरनेशनल के नीचे 10 देश में काम करती है यारी इंटरनेशनल, उसमें एक इंडिया भी है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ये कई देश हैं, उसमें एक इंडिया है। इंडिया का चैप्टर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा मकसद एक ही है कि कोई भी आदमी नशा ना करे। जैसे मैं यहाँ से पहले गया तो हमने नेम प्लेट लगाई थी, नशा मुक्त घर, घरों से कहो नशा मुक्त घर। और दूसरा हमारा मोटिव है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने किसी बच्चे की किडनी खराब हुई, कोई एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अभी जैसे आपने बताया कि वे 7 आदमी एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, उनको 1 लाख रुपए दिया। हमारा मकसद वो है कि जिस घर में पिताजी या माँ नहीं है और एक ही बच्चा है, वो कमाने वाला है, वही अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कौन देखेगा, उसको कौन चेक करवाएगा। तो यारी इंडिया का और यारी इंटरनेशनल की सहायता से एक ही मकसद है कि उस आदमी की हेल्प हम करेंगे। जैसे मैं अमेरिका था, तो अमेरिका जब था तो मुझे सिरसा से टेलीफोन आया कि एक 25 साल का लड़का जिसके पिताजी की कोरोना में डेथ हो गई थी, उसकी किडनी में दिक्कत आ गई। 2 साल पहले उसकी माँ ने किडनी दी भी थी, लेकिन फिर दिक्कत आ गई। तो हमारी जो ये साथ में बैठी हैं पूजा जी, इनके माध्यम से हमने उस लड़के की मदद की थी। उस लड़के को हमने 80,000 रुपये पहुँचवाए थे और ये खुद अपने हाथ से वो चेक दे के आई थी। तो इसी तरीके से यारी इंडिया का यही मकसद है कि कोई भी गरीब आदमी है, वो जिसके ऊपर किसी का सहारा नहीं है, हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे बस की नहीं होगी तो मैं मांगूं भी गा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं जहाँ तक पहुँच पाऊँ, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, उस लड़के को, कोई औरत है, कोई भी है, उसकी हम हेल्प करें और वो मरे ना, पैसे के अभाव में कोई गरीब आदमी मरे ना। ये यारी इंडिया का और यारी इंटरनेशनल का मकसद है।